हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ये जो रीडिंग है, मुझे जो चैनल हुई है करने के लिए, वो ट्विन फ्लेम्स के एनर्जी शिफ्टिंग पर हुई है। क्योंकि अभी जो करंट शिफ्ट जो चल रहा है हमारी फेमिनाइन और मैस्कुलिन्स की लाइफ में, ये ना बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी क्लेंजिंग प्रोसेस लेकर हमारी लाइफ में आ रहा है। बहुत से लोगों का कर्मा क्लेंजिंग होगा, बहुत से लोगों की एनर्जी शिफ्ट होगी, वो मोर स्पिरिचुअल, मोर स्टेबल हो सकते हैं। बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और बहुत से लोगों का लवर्स एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगा कि दे आर meant टू बी ओनली विद देयर ट्विन। ओके, तो ये जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी के लिए, इसमें सबसे पहले मुझे जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, तो और कुछ कार्ड्स मैंने निकाले हैं जहाँ पर मैं एनर्जी रीड कर सकूँ, जहाँ पर ये करंट शिफ्ट की एनर्जी शिफ्टिंग के बारे में पता चल सके। उसके बाद मैंने कुछ गाइडेंस निकाला है यूनिवर्स के थ्रू, जहाँ पर मुझे पता चले कि अपकमिंग ये हमें मैसेज क्या मिल रहा है यूनिवर्स की ओर से इस शिफ्टिंग में। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ छोटा सा, कि मैं सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी शिफ्टिंग के बारे में, ट्विन फ्लेम्स के पोर्टल एनर्जी के बारे में, मैस्कुलिन टू फेमिनिन, फेमिनिन टू मैस्कुलिन, और जो भी ट्विन फ्लेम से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं मैं उस पर ही वीडियोस बनाती हूँ और एनर्जी चैनलिंग करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला कार्ड जो आया है, दिस इज़ आई थिंक सबसे पहले कार्ड से जो मुझे मैसेज मिल पा रहा है वो मैं बताती हूँ। यू नो, सबसे पहले तो यहाँ पे रूट चक्रा बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे रूट चक्रा की बैलेंसिंग हो रही है, क्लेंजिंग हो रही है, और लोगों को बहुत सारा मनी की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मनी आ रही है लाइफ में। फेमिनाइंस की लाइफ में ये मोस्टली मैं देख पा रही हूँ। तो फर्स्ट कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। इसका मतलब जो मुझे स्पिरिट से मैसेजेस मिल रहे हैं वो स्पष्टता सुनाई दे रहा है कि फेमिनाइंस आपकी लाइफ में अब इमोशनल ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, और अगर मैंने इमोशनल बोला है तो देर इज़ समथिंग ऑल्सो कि इमोशनल ब्लॉकेजेस ख़त्म होंगे और फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी ख़त्म हो जाएंगे। आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगी आने वाले समय में, आने वाले जो भी इस मंथ में, एटेड पोर्टल के पहले, जहाँ तक मैं सुन पा रही हूँ अपने मैसेजेस जो भी मुझे स्पिरिट दे रहे हैं, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगी और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपको फाइनेंशियल्स की अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और जहाँ तक मैं भी ये भी देख पा रही हूँ यहाँ पे कि आपकी लाइफ में जो ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, इसका जो सीधा इम्पैक्ट पड़ा है, आपका रूट चक्रा ओपन हुआ है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर रही हैं। क्योंकि ये जो टाइमिंग है, अभी फेमिनाइंस अपने लोअर चक्रास की एनर्जीज़ को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा समय बिता रही है, उनके रूट चक्रा, सैक्रल एंड सोलार प्लेक्सिस। तो ये जो समय है, सबसे पहला जो यूनिवर्स की ओर से कंफर्मेशन का कार्ड है कि येस यू आर बैलेंसिंग योर रूट चक्रा, यू हैव हील्ड योर ब्लॉक्ड मनी इशू। बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं फेमिनाइंस को, मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस होता है। तो ये जब तक रूट चक्र हील नहीं होगा तब तक हम इस चीज़ को नहीं गेन कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो डेफिनेटली इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स लाइक यू हैव बैलेंस्ड योर रूट चक्रास एनर्जी। सो कंग्रेचुलेशंस, अगर किसी को ये अपॉर्चुनिटी मिले, किसी की लाइफ में ये अबंडेंस आए, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स। यू नो, जैसे ही ये मनी की एनर्जी हमें मिल रही है तो हम एक स्टेबल लाइफ की ओर जा रहे हैं, एक स्टेबिलिटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हमें वो हर चीज़ वी कैन बाई, वी कैन थिंक, वी कैन मेक आवर अबंडेंट लाइफ। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, स्टेबिलिटी में हम जाने वाले हैं। बट यहाँ पर मैस्कुलिन साइड हमारा ज़्यादा बैलेंस होगा, आई कैन थिंक। ये दोनों कार्ड्स आई थिंक फेमिनिन्स के लिए ही मोस्टली, बिकॉज ये दोनों की कलेक्टिव एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ, तो मैं दोनों को रीड करना चाहूँगी ब्यूटीफुली कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो फेमिनिन्स के लिए मुझे निकली कि आपकी लाइफ में जो पेंटिकल्स आ रहे हैं, जो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स, एवरीथिंग इज़ फुलफिल्ड हियर, यू नो। तो ये जो पेंटिकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देंगे। आप स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप स्टेबिलिटी में जाएंगे,
आपकी लाइफ में वो स्ट्रॉन्ग मेजर चेंजेस आएंगे। एक नई लाइफ की फाउंडेशन रखी जाएगी आपकी लाइफ में। आप सीख सकेंगे कि आपको कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना। एक्सट्रीमली बैलेंस्ड, नॉट ओवर टू मच इमोशनल कि नहीं मेरे पैसे, बिकॉज मनी से रिलेटेड लेसन्स भी लर्न करने होते हैं कि हमें, क्योंकि हम इमोशंस को वैल्यू ज़्यादा देकर अपनी मनी को ज़्यादा स्पेंड करते हैं। फेमिनाइन्स के अंदर मोस्टली ये ब्लॉकेजेस पाया जाता है। तो इस चीज़ को मैं हील होते हुए देख रही हूँ, तभी ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वरना ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकता था। द नेक्स्ट कार्ड इज, आई थिंक दिस इज़ फॉर मैस्कुलिन एनर्जी। लाइक यहाँ पर एक फेमिनिन के लिए भी मैसेजेस है, जिसको मैं आपको पिक करके बताती हूँ। बट ये कार्ड मैस्कुलिन फेमिनाइन मैस्कुलिन्स के लिए है। पहले मैसेज ये है कि दे डोंट वांट टू सी व्हाट हैव दे हैव गिवन बाय द गॉड। उनको कुछ ऐसे कप्स उनकी लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक है, सोलमेट है, बहुत सी एनर्जीज है जहाँ पर वो खुद को नहीं देख, उसको ही देखने में व्यस्तता में है, और अपनी फेमिनाइन के ऊपर उनका कोई फोकस ही नहीं है। वो उस चीज़ को देखना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो कार्ड है ये मैसेजेस दे रहा है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ फेमिनिन के लिए मैसेज ये है, फेमिनिन डोंट ट्राई टू डिपेंड ऑन अदर्स। आपकी लाइफ में भी डिसअपॉइंटमेंट आएंगे बिकॉज आप पेंटिकल को बैलेंस कर रहे हो, अपने रूट चक्र को बैलेंस कर रहे हो। तो जैसे ही आप किसी के पास पैसे आते हैं तो ये हमारे कार्मिक्स होते हैं, दे आर लाइक हंग्री डॉग्स की, जल्दी से मुझे इसके पैसे मिल जाइए वो चीज़ें। इस चीज़ को आपको बैलेंस करना सीखना होगा। तो यू डोंट हैव टू बी सो मच इमोशनली डिसअपॉइंटेड कि आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है, ये लोग आपको ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे, या फिर जो भी चीज़ है, जस्ट लेट इट गो एवरीथिंग। जो भी बीच में आ रहा है उस चीज़ को लेट गो करिए, और इस चीज़ को समझिए कि आपको आपके पेंटिकल्स को बैलेंस करने में, आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मानने में, यू हैव स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम्स। आपको क्या क्या ब्लॉकेजेस मिले हैं लाइफ में, आप इस चीज़ पे फोकस करके अपनी मनी की रिस्पेक्ट करना सीखिए, अपने पेंटिकल्स की रिस्पेक्ट करना सीखिए। डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, बिकॉज लोग आपको जब उन्हें पता चलेगा, जब उन्हें समझ आएगा कि नाउ शी इज़ फाइनेंशियली अबंडेंट, देन दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम, बट यू हैव टू बैलेंस योर एनर्जी एंड यू डोंट नीड टू फोकस ऑन अदर कप्स, यू हैव टू फोकस ऑन ओनली डिवाइन। आपको आपके ईश्वर के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने का मुझे मैसेजेस मिल रहा है कि आप जितना ही अपने ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाएंगे, गहरा जितना ही आप डिवाइन पर डिपेंडेंट होंगे, उतना ही ज़्यादा आप लाइफ में खुश रहेंगे, और उतना ही ज़्यादा आपका एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बना रहेगा, ऑरा भी स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। दिस इज़ फॉर यू फेमिनिन्स, एंड मैस्कुलिन्स आर नॉट रेडी टू सी वॉट एवर डिवाइन हैज़ गिवन देम इन ऑर्डर टू इमोशनल थिंग। तो ये उनकी लाइफ में एनर्जी शिफ्ट आ रही है। ये वो पहले तो बैठ के देखना नहीं चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उनको डिवाइन के द्वारा क्या इमोशनल चीज़ें मिली है। नेक्स्ट कार्ड इज़ द 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फेमिनाइन्स की लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। बहुत सारा ऐसा चीज़ हो रहा है जहाँ पर उनको उनकी लाइफ में मनी से रिलेटेड, उनके लोअर चक्र से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे इश्यूज उनके सरफेस भी होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पर उनको उस चीज़ को बैलेंस करना है, बहुत सारी हीलिंग करनी है अभी तो हमें लोअर चक्रास की, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है इस कार्ड से, और बहुत सारा बैलेंसिंग भी करना है, जहाँ पर आपको आपके लोअर चक्रास बैलेंस्ड दिखाई दे। बहुत ज़्यादा आपके लोअर चक्रास आपको बहुत सारे हमारे मैस्कुलिन एनर्जी के भी वुंड होते हैं। वी नो ना कि हमारे अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों साइड होता है, तो उस चीज़ को बैलेंस करना है। और ये बहुत सारे इशू सरफेस होंगे, डोंट फॉरगेट, बहुत सारे इशू सरफेस होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी इस इशू को हील करने के लिए। आपको 3D में जाना पड़ सकता है, मैट्रिक्स में लोगों से जुड़ना पड़ सकता है, बट आप बहुत सक्सेसफुली हील कर लोगे फेमिनिन्स। ट्रस्ट भी, मुझे ये भी समझ आ रहा है यहाँ पे कि आप बहुत ब्यूटीफुली इस एनर्जी को, जो भी आपके सेल्फ वर्थ से, सेल्फ रेस्पेक्ट से, सेल्फ क्रिएटिविटी से, रूट चक्रा से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे सरफेस होने वाले हैं आगामी 6 मंथ में, और आप इसको बहुत ब्यूटीफुली हील कर लोगे। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज़ द 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे जो ये कार्ड आया था, ये जो 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड था वो मैस्कुलिन्स के लिए था। मैंने यहाँ पे एक एनर्जी चैनल की थी कि वो देखना ही नहीं चाहते कि डिवाइन उन्होंने क्या गिफ्ट कर रहा है, बट
बट यहाँ पर ना वो बैठ के सोच रहे थे कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है ऐसी वैसी चीज़ें। बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है मैस्कुलिन्स के लिए कि वो अब लाइफ में आगे बढ़ रहा है उस चीज़ से। डिसअपॉइंटमेंट है, एक ऐसे पाथ पर जा रहा है जहाँ पर उनको वो चीज़ नहीं चाहिए जो उन्हें मिल रहा है, और विच इज़ गुड थिंग ऑल्सो कि हाँ चलो मुझे यहाँ पे वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मुझे ये चीज़ नहीं हासिल हुई, तो मुझे अब आगे बढ़ना। एक फेमिनिन के लिए भी यहाँ पर मैसेज ये है कि यस ओके ओके फाइन, ये जो लोग हैं, ये जो मेरे जो कार्मिक्स है, जो भी मेरे आसपास ही मेरी मैट्रिक्स में लोग रहते हैं, ये लोग तो मुझे कभी भी इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो यहाँ पे कार्मिक रिलीजिंग का मैसेज है, ये दोनों के लिए है। बहुत ब्यूटीफुली कार्मिक रिलीज होंगे लाइफ में से आप दोनों के। यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कार्मिक रिलीजिंग का मैसेज है। मैं मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के रेफरेंस में इस एनर्जी को चैनल कर रही हूँ कि डेफिनेटली ये जो फेमिनाइंस के साथ वैसा था कि वो वहाँ पर अपनी एनर्जी को वेस्ट करती थी, इन्वेस्ट करती थी, जहाँ पर उनको वो सेल्फ वर्थ और इमोशनली फुलफिल्ड नहीं होता था। बिकॉज हम उस लव को, उस केयर को उस इंसान को दे रहे हैं जो हमें रिटर्न में हेट्रेड और इग्नोरेंस दे रहा है। तो वहाँ पर ये फेमिनाइंस एंड मैस्कुलिन्स दोनों अब आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये चीज़ समझ आ रहा है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है। और एक बहुत ब्यूटीफुली कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है यहाँ पे फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स दोनों की लाइफ में। बिकॉज ये जो शिफ्टिंग हुई है ना, क्योंकि ये जो शिफ्टिंग अभी जो करंट शिफ्टिंग है, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की लाइफ में बहुत ब्यूटीफुली ये चेंजेस करेंगी। बिकॉज हम फेमिनाइंस फाइनेंशियली ब्लेस्ड एंड बैलेंस होने वाले हैं, और मैस्कुलिन्स को ये जो इमोशनली उनकी लाइफ में जो होता है, इमोशनली उनको लेसन मिल रहा है, उनको रियलाइजेशंस आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग। तो ये जो मैसेज है ये फेमिनिन और मैस्कुलिन्स दोनों के लिए कि आपकी कार्मिक क्लेंजिंग होंगे, डेफिनेटली होंगे फॉर श्योर। द नेक्स्ट कार्ड इज़ द एम्परर। यू नो, जब मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी और मुझे जब ये मैसेजेस रिसीव हो रहे थे तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये मैं इसको दोनों के रेफरेंस में इसके मैसेजेस पिक कर रही हूँ कि आप फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन साइड को बैलेंस कर रही हैं, आप अपनी मैस्कुलिन साइड से कनेक्ट हो रही हैं। क्योंकि ये जो होता है ना हमारे साथ कि हम अपने टू मच फेमिनाइन में ही रहना चाहते हैं, अपने मैस्कुलिन साइड को सप्रेस कर देते हैं। हम चाहते ही नहीं कि अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आकर अपने मैस्कुलिन से रिलेटेड जो भी इशू है, लाइक हमारा ब्लॉक्ड रूट चक्रा, ब्लॉक सैक्रल चक्रा, ब्लॉक सोलर प्लेक्सस, उसको हील करें। तो आपकी एनर्जी, आप डेफिनेटली आप मैट्रिक्स में जाएंगे या फिर जो भी आपका सोल पाथ हो वो चूज़ करके आप अपने मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करके अपने इनर एम्परर को जगाने वाले, अपने इनर एम्परर की एनर्जी में आने वाली है। एंड दैट इज़ ऑल्सो फॉर द मैस्कुलिन हियर कि मैस्कुलिन्स अब अपनी इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने वाले, क्योंकि उनको ये चीज़ बहुत ब्यूटीफुली रियलाइज़ हुआ है कि यहाँ पर जहाँ भी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर भी ये मैं चीज़ें कर रहा हूँ, जो कुछ मैं अपने कार्मिक्स को दे रहा हूँ, दे आर नॉट मेंट टू बी टेकन, राइट। तो ये जो एम्परर की एनर्जी मैस्कुलिन फेमिनिन्स के लाइफ में मैस्कुलिनिटी को बैलेंस करेगी, और जो मैस्कुलिन्स हैं उसकी लाइफ में फेमिनिटी को बैलेंस करेगी, जहाँ पर वो दोनों एक इनर यूनियन की एनर्जीज में आएंगे। उनको ये चीज़ रियलाइजेशन आ जाएगा कि हमें कहाँ पर कितना देना है। अपने दिमाग से काम लेने का समय आ गया है, अपने दिमाग से सोचने का समय आ गया, कहाँ पर मुझे एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है। और ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। फेमिनिन मैस्कुलिन, यू आर डूइंग ग्रेट। Next card is the world, angelic protection, divine intervention, lots of blessings are on the way, lots of transformations are on the way। बहुत ब्यूटीफुल, अगर आप इस टाइम कोई आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज आपके अंदर वॉन्ड्स की एनर्जी, मैजिकल आप छड़ी आपको भी डिवाइन ने दी है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप बहुत ब्यूटीफुली वो सभी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो मेक अ विश, इस टाइम यू कैन मेक अ विश, डोंट वरी, जस्ट मेक अ विश एंड लेट इट गो। एंड एंजेलिक प्रोटेक्शन है, तो आपकी लाइफ में अभी वो एनर्जीज इंटर ही नहीं कर सकती हैं, कोई भी डेमोनिक नेगेटिव लोअर जिसके साथ आपकी वाइब नहीं मैच कर रही है, जो भी नहीं मैच कर रही है, वो इंटर ही नहीं कर सकती है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है आपके हायर गुड के लिए एंड हाईएस्ट गुड के लिए ऑल्सो, राइट। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पर जितनी भी एनर्जीज़ को मैंने चैनल किया है, जब ये कार्ड आया ना तो मुझे जो रियलाइजेशन हुआ है जो बहुत ब्यूटीफुल का, कि समय का चक्र बदल रहा है अब आपके जीवन में। जो एक अचानक से पासा पलट जाना, यही हुआ है यहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के साथ।
वो फेमिनाइन जो कभी सोचती थी कि मैं खुद को मैट्रिक्स में ले जाकर खुद को बैलेंस कैसे करूँगी, मेरे पास पेंटिकल्स कैसे आएंगी, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे आएगी, मेरी लाइफ में बैलेंसिंग कब आएगी, वो अब वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। ऑटोमेटिकली वो रास्ते खुल रहे हैं, राइट। एंड मैस्कुलिन्स कभी सोचते थे कि मैं इमोशनल होकर क्या उखाड़ लूँगा, कोई मेरे इमोशंस की वर्थ नहीं है, समझ नहीं रहा है। तो वो ना अब बहुत ब्यूटीफुली वो इमोशनल साइड को बैलेंस कर रहा है। समय का चक्र आ गया है, बहुत जल्दी ही बहुत सारे परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेंगे अब मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स दोनों की लाइफ में। ये जो समय का चक्र का जो परिवर्तन है, ये हमें बैलेंस करने के लिए ही आया है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड। दिस कार्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक बहुत सारे जॉय आने वाले हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारी अबंडेंस आएंगे हमारी लाइफ में। और अभी जो फेमिनाइन से अपने दिमाग से काम ले रही है, वो बहुत शार्पली सोच रही है कि हमें अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी, किसको अपनी एनर्जी देनी है और किस तरीके से और कितनी देनी है, कैसे काम करना है। क्योंकि फेमिनाइंस दे डोंट नो हाउ टू यूज़ द माइंड। तो उनकी जो चेतना है, उनकी जो कॉन्शियसनेस लेवल रेज हुई है। ओके, और आपको एक और मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहूँगी अपने आपके मैस्कुलाइंस के लिए, कि आपके मैस्कुलाइंस भी इस जैसे ही उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि ये कार्मिक्स जा रहे हैं लाइफ से, यहाँ से मुझे हटना है, इनसे अपने कॉर्ड कट करने हैं, इनसे अपना कर्मा क्लेंजिंग मेरा हो गया, दे आर ऑल्सो इन जॉय राइट नाउ। उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है और एक खुशी का माहौल है उनके अंदर ही अंदर, दे आर वेरी हैप्पी। ओ वाह, थैंक यू, बहुत बड़ा लेसन था जो मैंने हील कर लिया, राइट। द नेक्स्ट कार्ड इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ फेमिनाइंस आप सभी को, कि जितना भी आप अपने आप की एनर्जेटिकली अपने आप को बैलेंस रखेंगे, अपने मनी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली वी हैव मैनिफेस्टेड द मनी इन आवर लाइफ, वी हैव अनलॉक्ड आवर रूट चक्र, बट यहाँ पर इस मनी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। डोंट ट्राई टू बी इमोशनल इन टर्म्स ऑफ मनी, डोंट ट्राई टू बी टू मच thinking about your money, respect your money, balance your money, ये प्रॉपर रेस्पेक्ट टू योर मनी। यू नो, यहाँ पर आपको आपकी मनी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने मैस्कुलिन्स के लिए एक मैसेज ये है कि अवॉइड टू मच थिंकिंग अबाउट योर मनी, बिकॉज यू आर बैलेंसिंग हियर योर इमोशनल साइड, यू हैव द वर्ल्ड कार्ड, यू हैव मेकिंग योर सेल्फ इम्परर, बिकॉज इम्परर के पास पहले से अवेलेबल है वो सारी चीज़ें, राइट। वो अवेलेबल है वो सब चीज़ें, तो आपको चीज़ बैलेंस करना पड़ेगा। यू कांट डिनाई दैट फैक्ट, यू कांट डिनाई दैट थिंग। एंड यू हैव द ऑल्सो वर्ल्ड कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। यू नो, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं अभी एनर्जीज में रीडिंग में, तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी और शिफ्टिंग कितनी अच्छी चल रही है। बिकॉज डेफिनेटली हम बहुत सारा पर्च कर रहे हैं, क्लेंस कर रहे हैं, सरफेस हो रही हैं चीज़ें, बट ये जो एनर्जी है ना, हमें बहुत, आई एम टेलिंग यू, ये हमें जॉय देगी। लास्ट में जब हमारी क्लेंजिंग हो जाएगी, फेडअप हम हर चीज़ों से अपना अपने लेसन्स को लर्न कर रहे होंगे, ख़त्म कर रहे होंगे इस प्रोसेस को, तो हम बहुत खुश होने वाले हैं, हम जॉय को अटेंड करेंगे, राइट, एंड पीस को ऑल्सो। तो नेक्स्ट कार्ड इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिले मैंने आपको दे दिया। तो ये थी रीडिंग। अब हम चलते हैं जहाँ पर हमें यूनिवर्स की ओर से मैसेजेस मिले हैं। यू नो, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे बहुत सारे कार्ड मिल गए, तो मैं एक ही मांगा था, मुझे 5 कार्ड मिले। तो मैं मैसेजेस में डिलीवर करना चाहती हूँ। द फर्स्ट इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स। यू नो व्हाट फेमिनिन्स, ये जो आपको आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मिली है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की ओर से आपका जो ये रूट चक्रा ओपन हुआ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है लाइफ में, ये डिवाइन की ओर से गिफ्ट है माय लव। यू कैन सी हियर आपके पास एस ऑफ पेंटिकल्स, ये ईश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है, ईश्वर का दिया हुआ डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू आपको मिला है। enjoy yourself, enjoy your money right now, you have done a lots of, आपने बहुत कुछ चीज़ों से गॉन थ्रू हुए हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में मनी ब्लॉकेज जिसके कारण, तो अभी वो बैलेंस करने का समय आ गया, एंजॉय करने का समय आ गया। नेक्स्ट इज़ द 6 ऑफ कप। डेफिनेटली व्हेन योर ऑल कप्स आर फुल, यू शुड शेयर योर कप्स। आपके पास जब बहुत कुछ होता है, तो यहाँ पे मुझे कुछ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सोल पर्पस से जुड़ सकते हैं, आप अपने कुछ लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आपको रियलाइजेशंस होंगे कि यस मेरे पास इनफ है, अब मेरे पास बहुत कुछ चीज़ें हैं, मैं अबंडेंट हूँ। अबंडेंस इज़ ऑल्सो अ फ्रीक्वेंसी, मेक माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, अबंडेंस इज़ ऑल्सो अ फ्रीक्वेंसी। तो ये जैसी एनर्जी है बैलेंस होगी आपकी लाइफ में, यू विल गेट ऑटोमेटिकली योर आंसर। ओके,
तो ये जो है यहाँ पर ये कार्ड्स आपको सोल पर्पस से जोड़ सकता है। आपको इमोशनली किसी की हेल्प करनी हो, फाइनेंशियली किसी की हेल्प करनी हो, डेफिनेटली आप करेंगे। ये कार्ड सबके लिए नहीं है, स्पेसिफिक लोग हैं इस एनर्जीज़ में जो इन ये हेल्प कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आपके सारे कप्स फुल होने वाले हैं फॉर श्योर। Next card is the chariot. The balancing of the yin and yang, the balancing of the masculinity and femininity। और अपने रणभूमि में तैयार है वो इंसान, अपने अपने आप को बैलेंस करके, क्योंकि यहाँ जो भी एनर्जीज़ हैं उसकी लाइफ में, यहाँ जो जिससे ही उसने फैमिलियन और मैस्कुलिन साइड को बैलेंस किया, दे आर रेडी टू सर्व देयर पर्पस, दे आर रेडी टू सर्व द अदर सोल, दे आर रेडी टू सर्व टू द मदर नेचर, दे आर द राइट वर्कर राइट नाउ। तो ये जो एनर्जी है, जैसे ही ये चीज़ बैलेंसिंग होगा फेमिनिन और मैस्कुलिन की लाइफ में, उनकी लाइफ में ऐसे कुछ डेफिनेटली फेजेस आएंगे जहाँ पर वो अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस कर कर सर्व कर रहे होंगे। तो ये आप इस कार्ड के थ्रू मुझे मैसेज मिला। नेक्स्ट कार्ड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड एंड आई लव इट, द लवर्स कार्ड, द डिवाइन यूनियन, डिवाइन मर्जिंग, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन। बहुत सारा 5D में यूनियंस होने वाला है, बहुत सारा 3D में भी कुछ लोगों से आपका ट्विन आप मिल सकते हैं, बट 5D में यूनियन तो फॉर श्योर। एंड हियर द फेमिनिन इज सरेंडर टू द डिवाइन एंड द मैस्कुलिन सरेंडर टू द हर फेमिनिन, हिज फेमिनिन। तो ये जो इमोशनल कप आया था, फोर ऑफ कप्स था, 8 ऑफ कप्स था, और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कार्मिक लूज़ किए थे। तो ये रियलाइजेशन है कि हमारा ट्विन ही हमारा अल्टीमेट लवर है, हमारा होम है, हमारा प्रेम है, हमारा ईश्वर ही हमारा ट्विन है। और ये जो रियलाइजेशन है दोनों ट्विन को होने वाली है। फेमिनिन्स ऑल्दो दे आर बैलेंसिंग देयर सेल्फ ऑफ कोर्स, बट फेमिनिन्स को भी पता चल रहा है धीरे धीरे कि नहीं, ये सर्व ही नहीं कर सकता। और ये मैस्कुलिन्स को भी स्ट्रॉन्गली रियलाइजेशन होगा समय के साथ साथ कि फेमिनिन्स आर द ओनली वन फॉर देम। और लवर्स का कार्ड है, तो डिवाइन इंटरवेंशन डेफिनेटली होने वाले हैं हमारे इमोशनल रिलेशनशिप में। जैसे ही हमने इस चीज़ को अपने कार्मिक एनर्जीज़ को छोड़ कर हमने शट ऑफ किया है, अपने लेयर को, अपने कर्मा को क्लेंस किया है, हमारे लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। हमने उस चीज़ को समझा है कि वॉट इज़ द लव, एंड लव की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है अपकमिंग 6 मंथ में फेमिनिन मैस्कुलिन के साथ। क्योंकि मैंने जो भी रीडिंग करी है उसमें लवर्स का कार्ड आया है। देर इज़ ओनली नथिंग बट लव, देर इज़ लव 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 ऑलवेज। द नेक्स्ट कार्ड इज़ द 2 ऑफ वॉन्ड्स। एक तो हम लोगों ने अपनी लाइफ को स्टेबल किया है, अपने बॉन्ड्स की एनर्जी में आकर, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आकर। नेक्स्ट हमने अपनी लाइफ में अब खुद के साथ, अपने डिवाइन को मर्ज होने के साथ अपनी लाइफ में डिवाइन को सरेंडर होना बहुत ब्यूटीफुली सीख लिया है। उस हायर पिक्चर को देखना आप समझ रहे हैं, वो ट्रिगर हमारी लाइफ से जा रहा है कि अरे मेरा मैस्कुलिन थर्ड पार्टी, अरे हमारा मैस्कुलिन ये कर, अरे मेरी फैमिली यहाँ बिजी वहाँ बिजी। नो, now we are learning the art of how to be surrendered and how to see the further things। वो आगे की चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हायर पर्सपेक्टिव को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जिस दिन हम लोग ने अपने आप को हायर पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर दिया, वो ट्रिगर्स ख़त्म हो जाएंगे। वो ट्रिगर्स आपको उतना ट्रिगर नहीं करेंगे जितना भी आपको कर रहे हैं। वो कार्मिक्स अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे, आप क्योंकि आपकी एनर्जी हाई होगी ना, आप उस हायर पिक्चर को देख रहे हो कि जो कुछ भी हो रहा है, दैट दिस इज़ ओनली द टाइम लाइन, नथिंग मोर देन इट। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग में बने रहने के लिए, और स्ट्रांगली क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, दिस ब्यूटीफुल शिफ्टिंग एनर्जी, जो कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पे चैनल किया है अपने स्पिरिट गाइड के थ्रू, अपने मेरे जो भी इष्ट है उसके थ्रू। और आई होप आप सभी बैलेंस्ड हैं, अभी आप पर्ज कर रहे हैं, बैलेंस्ड हो जाएंगे समय के साथ साथ। और क्लेंजिंग ज़रूर करनी ज़रूरी, क्योंकि हम अपने आप को यहाँ पे हील करने के लिए आए, असेंड होने के लिए आए, ताकि हम नेक्स्ट फर्दर डायमेंशन में जा सकें। और सरेंडर टू द गॉड और एंड टू योर ट्विन ऑल्सो, बिकॉज हमारे यही पर्पस है यहाँ पर कि सबसे पहले अपने गॉड को सरेंडर करें, फिर अपने आप को, फिर हमारे ट्विन को। ये सीक्वेंस है। बट सरेंडर टू योर जर्नी, बिकॉज जब तक अपने हम मैस्कुलिन को सरेंडर नहीं करेंगे, यस यू आर गॉड फॉर मी, यू आर हेल्पिंग मी टू असेंडिंग हियर, तब तक हम इस हायर पर्पस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तब तक वो हमें ट्रिगर ही करेगा। जो कुछ भी हमारा ट्विन कर रहा होता है वो डेफिनेटली हमें हमारा मिरर दिखा रहा होता है, हमें हम कहाँ पर वर्क नहीं करें उस चीज़ को दिखा रहा होता है। तो जस्ट बी अवेयर, आपका मैस्कुलिन आपको ट्रिगर करेगा, अवेयर करेगा, यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। ओके,
Thank you so much for watching my videos, and love and light from my side.